एक फोटो आई है दिल्ली से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से। इस फोटो में 3 चेहरे प्रमुखता से दिख रहे हैं। पहला चेहरा है अशोक गहलोत का, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दूसरा चेहरा है केसी वेणुगोपाल का, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वो भी मुस्कुरा रहे हैं। और तीसरा चेहरा है सचिन पायलट का, जो थोड़ी गंभीर मुद्रा में है। इस फोटो के सामने आने की वजह भी गंभीर चेहरे वाले सचिन पायलट ही हैं, जो पिछले करीब 4 साल से अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ गाहे बगाहे बगावत करते रहते हैं। लेकिन इस फोटो के सामने आने के बाद दावा किया जा रहा है कि अब सब कुछ ठीक है। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सुलह हो गई है। अब गहलोत और पायलट मिलकर राजस्थान में कांग्रेस को फिर से जीत दिलाएंगे। लेकिन क्या वाकई जो दावा किया जा रहा है हकीकत वही है, या फिर यह सिर्फ और सिर्फ एक फोटो है जो पुरानी तमाम दूसरी फोटो की तरह ही बस ट्विटर पर ही रह जाएगी और गहलोत पायलट का झगड़ा पायलट की बगावत के बाद ही खत्म हो पाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। It's very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. That was both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed to the proposal of this leader. We decided both the leaders are agreed to vote together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the state. अभी आप जिनको सुन रहे थे वो थे केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव। उन्होंने दावा किया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिन मुद्दों पर विवाद था उन्हें आला कमान ने सुलझा लिया है। दावा यह भी किया गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से अलग अलग और फिर एक साथ बात की और दोनों आला कमान के सुझाए फॉर्मूले पर सहमत हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस की इस बात पर भरोसा करने से पहले एक और फोटो को देखिए। ये फोटो कुछ महीने पहले की है, तब की जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली थी। इस यात्रा से पहले यही केसी वेणुगोपाल राजस्थान पहुंचे थे ताकि गहलोत पायलट का विवाद खत्म किया जा सके और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सकुशल संपन्न हो सके। तो 29 नवंबर को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केसी वेणुगोपाल के अलावा अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। अब हुआ ये कि जैसे ही केसी वेणुगोपाल वहां पहुंचे, सचिन पायलट ने उन्हें नमस्ते किया। उनके ठीक पीछे गहलोत थे, तो मजबूरी में ही सही पायलट ने उन्हें भी तब नमस्ते किया और सीएम गहलोत ने जवाब भी दिया। फिर भी जब बैठक हुई तो दोनों ने तब एक दूसरे से बात भी नहीं की। लेकिन फिर केसी वेणुगोपाल एक अलग कमरे में दोनों को लेकर गए, बैठक की और फिर फोटोग्राफर बुलाकर दोनों का मिलते हुए फोटो खिंचवाया और फिर खुद अपने हाथों से दोनों का एक एक हाथ उठाकर कह दिया कि दिस इज राजस्थान कांग्रेस। उसके बाद लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। 4 दिसंबर की शाम को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने झालावाड़ के जरिए राजस्थान में एंट्री ली, तो राजस्थान के पारंपरिक सहरिया नृत्य के जरिए राहुल गांधी का स्वागत किया गया। इसी नृत्य के दौरान राहुल गांधी, कमलनाथ, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे का हाथ थामे नाचते हुए दिखे। और फिर उस दिन दावा किया गया कि अब तो गहलोत पायलट के बीच के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल गई है और सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। ये सिर्फ फोटो और वीडियो भर था। वक्त बीतने के साथ फोटो वीडियो पुराना हुआ और फिर सचिन पायलट ने पहले से भी ज्यादा बुलंद आवाज में अपने तेवर बगावती कर लिए। अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताया कि जिस वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलकर कांग्रेस सत्ता में आई और गहलोत मुख्यमंत्री बने, उन्हीं वसुंधरा के खिलाफ सत्ता आने पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने तो अशोक गहलोत को यहां तक कह दिया कि गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। इस बयानबाजी से भी अशोक गहलोत का नुकसान नहीं हुआ तो पायलट ने एक दिन का अनशन भी किया। फिर इससे भी बात नहीं बनी तो जनसंघर्ष पद यात्रा निकाल दी। 11 मई को शुरू हुई इस यात्रा में पायलट ने अजमेर से जयपुर तक की 125 किलोमीटर की दूरी तय की और इस दौरान लगातार अशोक गहलोत पर निशाना साधते रहे। लेकिन न तो अशोक गहलोत ने इस पर ध्यान दिया और न ही आला कमान ने, क्योंकि तब पूरी कांग्रेस कर्नाटक में मिली बंपर जीत का जश्न मना रही थी। अब कर्नाटक जीत की खुमारी उतरी तो कांग्रेस को याद आया कि राजस्थान में भी तो इसी साल चुनाव है।
तो फिर आला कमान ने गहलोत को भी बुलाया और पायलट को भी। दोनों से फिर से बात हुई, अलग अलग भी और एक साथ भी। खड़गे ने भी बात की और राहुल गांधी ने भी। और फिर वही केसी वेणुगोपाल इन दोनों को एक साथ लेकर मीडिया के सामने आए और कहा कि अब सब ठीक है। लेकिन न तो केसी वेणुगोपाल ने तब बताया कि सब ठीक है तो कैसे है और दोनों के बीच क्या बात हुई है, और न ही अब बता रहे हैं कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जिस पर दोनों सहमत हैं। अगर सब ठीक है तो गहलोत को भी बताना चाहिए था कि सब ठीक है, और पायलट को भी। लेकिन न तो गहलोत बोल रहे हैं कि सब ठीक है और न ही पायलट बोल रहे हैं कि सब ठीक है। तो फिर केसी वेणुगोपाल की बात पर कैसे भरोसा करें कि सब ठीक है, क्योंकि यही बात तो वो 29 नवंबर 2022 को भी दोहरा चुके हैं। दिस इज राजस्थान कांग्रेस। ऐसे में सवाल वही है कि क्या ये सिर्फ एक फोटो भर है जिसे मीडिया के लिए जारी किया गया है, या फिर वाकई कोई ऐसा फॉर्मूला है जिस पर गहलोत और पायलट दोनों खुश हैं। क्योंकि पहले भी गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी ठोकर मारी है, और सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से कम पर किसी तरह से राजी होने वाले दिखते नहीं हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।